हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजमोहन यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक हो। जैसा कि हमने बताया था, मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का बॉटनी सेक्शन, और बॉटनी सेक्शन में अपना जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनन। ठीक है, तो जनन के बारे में जब पादपों में जनन की क्रिया पढ़ेंगे उससे पहले हम बेसिक इसके बारे में जानेंगे कि जीवों में जो जनन होता है वो किस किस प्रकार से संपन्न होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए कुछ टर्म है जिनको अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। जैसे एक टर्म आती है जीवन काल या जीवन अवधि। किसे कहेंगे? जो जीव जन्म लेता है, जो जीव है वो जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है। सही है, तो जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है, ये जो काल है, इस काल को क्या कहा जाता है? जीवन काल। क्या कहा जाता है? जीवन काल। किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का काल क्या कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो जीवन काल है या जीवन अवधि है, ये अलग अलग जाति के जो जीव होते हैं उनकी अलग अलग होती है। जैसे कुछ जीवों के बारे में अपन डिस्कस करें। पहला है जैसे आम का पादप है। आम के पादप का जीवन काल कितना होता है? 200 वर्ष। ठीक है, ऐसे ही बरगद का पादप है। बरगद के पादप का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2500 वर्ष। मानव के जीवन काल की बात करें तो इसका जीवन काल कितना होगा? लगभग 100 वर्ष। ऐसे ही एक जीव है कौवा और दूसरा है तोता। इनकी आकारिकी लगभग समान होती है, लेकिन इनका जीवन काल क्या होता है? अलग अलग। कौवे का जीवन काल होता है लगभग 15 वर्ष का। ठीक है, और तोते का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? लगभग 140 वर्ष का। क्या क्या डिस्कस किया अभी तक? जीवन काल या जीवन अवधि क्या होती है? किसी भी जीव के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है? जीवन काल। और ये जो जीवन काल है ये प्रत्येक जाति के जीवों का क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आम की पादप का 200 वर्ष है, बरगद के पादप का 2500 वर्ष है, मानव का लगभग 100 वर्ष है, कौवे का 15 वर्ष है और तोते का 140 वर्ष है। इन वर्षों से क्या मतलब है कि इनका जब निर्माण हुआ, इनका जब जन्म हुआ, तब से लेकर के जब तक इनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है, जब तक इनकी प्राकृतिक मृत्यु होती है उसका काल कितना होता है? ये अवधि है इनका क्या? जीवन का। ठीक है, प्रत्येक जीव जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी क्या होती है? निश्चित होती है। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव, कैसे जीव? कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जिनमें वृद्धि के साथ साथ में विखंडन होता है। ठीक है, वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? उनमें विखंडन होता है, और विखंडन होने पर क्या होते हैं? वो भागों में टूट जाते हैं, और टूटने पर जो नए भाग बनते हैं, इन भागों से नई संततियों का निर्माण होता है। अब यहां से ये एक जनक कोशिका है, ये जनक कोशिका टूट करके क्या कर रही है? 2 संतति कोशिकाएं बना रही है। तो क्या इसकी मृत्यु हुई? नहीं। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनकी मृत्यु नहीं होती है उन जीवों को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जीवन काल जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल। अलग अलग जातियों के जो जीव हैं उनका जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि के साथ साथ में उनमें विखंडन होता जाता है जिससे उनकी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब अपना जो टॉपिक है वो रहेगा जनन। क्या होता है जनन? जीवन काल के दौरान होने वाली एक ऐसी क्रिया जो क्या करती है? उस जाति के जीवों का स्थायित्व बनाए रखती है। जनन, या क्या कह सकते हैं अपन इसको? रिप्रोडक्शन। क्या होगा? रिप्रोडक्शन जीवों में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव है वो अपने समान नए जीव को जन्म देता है। किसी भी जीव में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने समान नए जीव को जन्म देता है,
ये क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। जीवों में होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा वह अपने समान नए जीव को जन्म देता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जनन। अब वे जीव जो क्या करते हैं, नए जीव को जन्म देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जनक। क्या कहा जाता है? जनक। जबकि उत्पन्न होने वाला जो नया जीव है, इस जीव को क्या कहा जाता है? संतति कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह जीव जो नए जीव को जन्म देता है, अपने समान नए जीव को जन्म देता है, उसको क्या कहा जाता है? जनक। और जो उत्पन्न हो रहा नया जीव है, उसको क्या कहेंगे? संतति। ठीक है। अब ये जनन क्यों आवश्यकता पड़ी? इस जनन की जनन क्यों आवश्यक है? पहला कारण, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। किसके लिए? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई भी जीव क्या करता है? जनन करता है। दूसरा, जाति विशिष्टता को बनाए रखने के लिए, जाति विशिष्टता को बनाए रखने के लिए जीवों में जनन होना आवश्यक है। तीसरा, विभिन्नताओं के उत्पादन के लिए। किसके लिए? विभिन्नताओं के उत्पादन के लिए जनन होना आवश्यक है। अगर किसी जाति में विविधताएं उत्पन्न हो रही हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न हो रही हैं, तो उससे क्या बनेगा? नया जीव बनेगा। और दूसरा, उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता बढ़ेगी। फोर्थ है कि जैसे कोई प्रजाति है, उसके जीवों का प्रतिकूल परिस्थितियों या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो गई। ठीक है। जब किसी जाति के जीवों की प्रतिकूल परिस्थितियों या प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाती है, तो उनकी संख्या को बनाए रखने के लिए क्या होता है? जीवों में जनन होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है। तो ये 4 आवश्यकताएं हैं जनन की जीवों में। पहली आवश्यकता कि जनन के द्वारा कोई भी जीव है वो अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। दूसरा, जनन के द्वारा क्या उत्पन्न बनी रहती है? जाति विशिष्टता बनी हुई रहती है। तीसरा, जनन के द्वारा क्या होता है? विभिन्नताओं का उत्पादन होता है, जिससे नए जीव का निर्माण होता है या जीवों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न होती है। और चौथा क्या है? प्रतिकूल परिस्थितियों या प्राकृतिक रूप से जब किसी जाति में जीवों की संख्या कम हो जाती है, तो उस संख्या को नियत रखने के लिए या बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई जनन की आवश्यकता। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, जीवों में जो जनन होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? 2 प्रकार का। एक होता है एसेक्सुअल, जिसको क्या कह सकते हैं अपन? अलैंगिक। और एक होता है सेक्सुअल, जिसको क्या कहते हैं? लैंगिक। ठीक है। अलैंगिक जनन में जनक कितने होते हैं? केवल 1। जबकि लैंगिक में कितने होते हैं? जनक 2। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होगा? अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? पहली विशेषता, संतति का निर्माण। किसका निर्माण? संतति का निर्माण केवल एक ही जनक के द्वारा। किसके द्वारा? केवल एक ही जनक द्वारा होता है। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इनमें युग्मकों का निर्माण व संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण व संलयन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में सभी विभाजन कौन से होते हैं? सभी विभाजन कौन से होते हैं? सूत्री विभाजन होते हैं। कौन से विभाजन होते हैं? सूत्री विभाजन। और अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संततियां होती हैं, ये उत्पन्न संतति आकारिकी व आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। कैसी होती हैं? अपने जनक के समान होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कह सकते हैं?
क्लोन कह सकते हैं, क्लोन कहा जा सकता है। अलैंगिक जनन क्या है? संतति का निर्माण केवल एक ही जनक के द्वारा होता है। इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण में युग्मकों का संलयन नहीं होता है। नेक्स्ट, अलैंगिक जनन में सभी सूत्री विभाजन होते हैं। लास्ट वन, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संततियां होती हैं वो आकारिकी और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जा सकता है? क्लोन कहा जा सकता है। ये क्या हो गई? अलैंगिक जनन की विशेषता। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलैंगिक जनन की विधि। अलैंगिक जनन किस किस प्रकार से संपन्न हो सकता है? उनमें सबसे पहली विधि है अपनी विखंडन। कौन सी विधि है? विखंडन। और विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना। कोई भी जीव जब दो या दो से अधिक समान भागों में, कैसे भागों में? समान भागों में टूट करके समान आकारिकी वाली संततियां बनाता है तो अलैंगिक जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है? विखंडन। जब कोई जीव दो या दो से अधिक समान भागों में टूट करके समान आकारिकी वाली संततियों का निर्माण करता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन। अब संतति निर्माण के आधार पर जो विखंडन होता है ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है फ्रेंड्स? दो प्रकार से। पहला द्विविखंडन और दूसरा है बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब क्या है? ये एक जनक कोशिका है, ठीक है। इस जनक कोशिका में एक विभाजन हुआ, विभाजन होने से ये दो बराबर भागों में बट गए और प्रत्येक भाग क्या करेगा? नए जीव का निर्माण करेगा। ये क्या बनाएगा? नया जीव बनाएगा। ये क्रिया क्या कहलाती है? द्विविखंडन। जैसे बात करें अपन किसके बारे में? अमीबा व पैरामीशियम। किसके बारे में? अमीबा व पैरामीशियम के बारे में। अमीबा व पैरामीशियम में जो अलैंगिक जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है? द्विविखंडन के द्वारा। इसमें प्रत्येक जो जनक कोशिका है ये दो बराबर भागों में टूट करके दो नए जीवों का निर्माण करती है। इसे क्या कहेंगे अपन? द्विविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या है कि एक जनक कोशिका है, ये एक जनक कोशिका दो से अधिक भागों में बटेगी, दो से अधिक भागों में बटेगी और प्रत्येक जो नया भाग है ये क्या करेगा? नई संततियों का निर्माण करेगा, ठीक है। बहुविखंडन में क्या हो रहा है? एक जनक कोशिका दो से अधिक समान भागों में टूटती है और टूट करके समान आकारिकी वाली संततियों का निर्माण करती है। ये क्रिया क्या कहलाएगी? बहुविखंडन। जैसे कि किसका एग्जांपल ले सकते हैं अपन? प्लाज्मोडियम का। किसका? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम में कौन सी विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? बहुविखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो विखंडन के बारे में एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। पहला, विखंडन का मतलब क्या होता है? टूटना, ठीक है। परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई जीव दो या दो से अधिक समान भागों में टूटकर समान आकारिकी वाली संततियों का निर्माण करता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? विखंडन कहलाती है। अब विखंडन संतति निर्माण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है द्विविखंडन और एक है बहुविखंडन। द्विविखंडन का मतलब क्या हुआ? एक जनक कोशिका जब दो बराबर भागों में टूटती है तो उसका प्रत्येक भाग समान प्रकार की संतति बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? द्विविखंडन। बहुविखंडन का मतलब क्या है कि जब कोई जीव दो से अधिक समान भागों में बट करके समान आकारिकी वाली संततियों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुविखंडन। द्विविखंडन किस किस में है? जैसे अमीबा व पैरामीशियम में। बहुविखंडन किस में है? जैसे प्लाज्मोडियम। दूसरी जो विधि है इसकी अलैंगिक जनन की वो कौन सी है? मुकुल, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ आपको जो इसके नोट्स हैं वो पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।